हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वहीं इस योजना के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चारों चरणों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पूरे भारत में ग्रामीण अंचलों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करके ऐसे दूरस्थ अंचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुभारंभ किया गया है। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत इसी तिथि से मानी जाती है, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। आइए अब हम यह जानते हैं कि इस योजना के तहत भारत के किन किन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 500 से अधिक बसावट होना आवश्यक है। वहीं इस योजना के तहत दुर्गम और आदिवासी क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 250 से अधिक बसावट होना आवश्यक है। तभी इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मंजूरी प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। यानी इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 100 से 249 बसावट वाले इलाके हैं तो वहां सड़क निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित इलाकों में इस योजना को 9 अप्रैल 2014 को प्रारंभ किया गया है, जिसे 7 जिलों के 29 विकासखंड में चलाया जा रहा है। अगले क्रम में आप सभी को बता दें कि इस योजना के तहत भारत सरकार ने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जिसके तहत सरकार सड़क निर्माण करती है। यानी सरकार सबसे पहले सामान्य क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में सभी 1000 या उससे अधिक बसावट वाले क्षेत्र को शामिल करती है और पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 500 से अधिक बसावट वाले क्षेत्र को शामिल करती है। या मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक बसावट वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में 250 से अधिक बसावट वाले क्षेत्र को प्राथमिकता के अनुसार शामिल किया जाता है। यानी इन दो कंडीशन में सरकार को जहां पहले प्राथमिकता का अनुभव हो उस इलाके में सड़क निर्माण होता है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि इस योजना का नोडल एजेंसी कौन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन या नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण है। वहीं सीईओ जनपद पंचायत को इस योजना का अपील अधिकारी बनाया गया है। आइए अब हम इस योजना की संरचना की बात करें। यानी अब हम यह जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मंजूरी कैसे मिलती है। सबसे पहले जिला परियोजना इकाई के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसके बाद जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित करने के बाद छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण को भेजा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण इसे राज्य स्तरीय स्थायी समिति को भेजती है। फिर यह समिति इसे सर्वेक्षण के लिए जिला परियोजना इकाई के पास भेजती है। आगे जिला परियोजना इकाई इसे राज्य तकनीकी एजेंसी के पास भेजती है। आगे राज्य तकनीकी एजेंसी इसे भारत सरकार के पास भेजती है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और इसे पुनः राज्य में इसे छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण के पास भेजा जाता है, जो आगे सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी करता है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ को कितना बजट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 841 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम अगले क्रम में यह जानेंगे कि इस योजना के तहत सड़क निर्माण का मापदंड क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे, इस पहले चरण में सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर रखी गई थी, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे, इस दूसरे चरण से वर्तमान तक 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर कर दिया गया है। अब हम इस योजना के वित्त पोषण की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014-15 तक कुल सहायता केंद्र के द्वारा दिया जा रहा था, जिसे वर्ष 2015-16 से विभाजित कर केंद्र का हिस्सेदारी 60% और राज्य का हिस्सेदारी 40% एवं
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र का हिस्सेदारी 90% और राज्य का हिस्सेदारी 10% कर दिया गया है। अगले क्रम में हम जांच समिति की बात करें तो इस योजना के तहत त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक, राज्य गुणवत्ता समीक्षक और जिला क्रियान्वयन इकाई शामिल है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए मेरी सड़क पोर्टल बनाया गया है। मेरी सड़क पोर्टल को 15 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जनता ग्रामीण सड़कों को लेकर शिकायत इस पोर्टल पर कर सकती है। इसके अलावा ई मार्ग सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया गया है। ई मार्ग सॉफ्टवेयर सड़क रखरखाव के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। आइए अब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में 47,137 किलोमीटर लंबाई सड़क का निर्माण हो चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 47,330 किलोमीटर लंबाई सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। अब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण को मई 2013 में प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण के तहत आवंटित 50,000 किलोमीटर की सड़कों को पुनः मरम्मत करना है। अब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को 14 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा 5,612 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। इस चौथे चरण को वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए प्रारंभ किया गया है। अब हम इस योजना के तहत भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 70,125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। अब हम अंतिम में जानेंगे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल क्या है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रभावी बनाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आंकड़ों का उपयोग करके सड़क निर्माण योजना को अत्यधिक व्यवस्थित बनाया जा सके। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।